Hello students, welcome to my channel for eSchool for Commerce and Management. Today we will be studying the second chapter of class 11th economics, that is central problems of an economy. In this chapter we will study what to produce, how to produce, for whom to produce, solution of central problems, PPC and how to draw it, opportunity cost, total cost and marginal cost, and slope of PPC. So let's start. There are three main problems of an economy: what to produce, how to produce, and for whom to produce. क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें. ये थ्री मेन प्रॉब्लम्स हैं जो इकोनॉमी फेस करती है. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करा जाए. व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड. हम इकोनॉमी में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, एक तो कैपिटल गुड्स और दूसरा कंज्यूमर गुड्स. कैपिटल गुड्स में हम आ जाते हैं हमारे प्लांट एंड मशीनरी, और कंज्यूमर गुड्स में आ जाते हैं हमारे डेली रिक्वायरमेंट के जो गुड्स होते हैं. अब कैपिटल गुड्स जो है हमें फर्दर प्रोडक्शन के लिए चाहिए, फर्दर ग्रोथ के लिए चाहिए, और जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो हमें प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए चाहिए. लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और उसके लिए हम अगर प्रोड्यूस करेंगे या हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने से जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अभी ज़्यादा बेटर हो जाएगी. बट अगर कैपिटल गुड्स कम होंगे तो फ्यूचर ग्रोथ कम होगा और आने वाली जनरेशन्स सफ़र करेंगी. इसलिए ये डिसाइड करना कि क्या प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, ये मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमी की. तो हमें इस तरीके से इसको डिसाइड करना होता है कि जो हमारे प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रॉपर हों, और जो हमारा कंज्यूमर है उनको भी प्रॉपर जो गुड्स है वो टाइम पर मिलते रहें. द नेक्स्ट वन इज़ इन व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, कि किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करा जाए. अब दोनों कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स एसेंशियल हैं, बट कितने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करे जाएं, कितने कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे जाएं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स. अगर हम कैपिटल गुड्स लेस प्रोड्यूस करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हमें यूज़ करने हैं प्रॉपर. और अगर हम कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो हम कंज्यूमर गुड्स कम प्रोड्यूस करेंगे, तो इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी. तो ये भी एक बेसिक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरफ शिफ्ट करें, किस चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस करें. बट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इकोनॉमीज़ हम इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो, सोशल जस्टिस हो. तो ये चीज़ें माइंड में रख के हम डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें. नेक्स्ट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि कैसे प्रोड्यूस करा जाए. प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, दैट इज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम क्या करते हैं, ज़्यादा यूज़ लेबर का करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके. और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में हम ज़्यादा कैपिटल का यूज़ करते हैं ताकि जीडीपी इंक्रीज हो सके. बट अब हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज होती हैं, लाइक मिक्स्ड इकोनॉमी है, वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करी जाएगी क्योंकि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं. बट डेवलपिंग कंट्रीज़ में लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करी जाएगी क्योंकि वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो, लोगों के पास पैसा आए और लोग पुअर ना रहे. बट स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कैपिटल कम है बट लेबर ज़्यादा है. अब कैपिटल कम है इसलिए हम फुल लेबर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते. बट रिच कंट्रीज़ में क्या है, लेबर कम है और कैपिटल ज़्यादा है, तो इसीलिए जो उनकी कैपिटल है वो फुल यूटिलाइज नहीं हो पाती. तो ये डिसाइड करना हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्निक के थ्रू प्रोड्यूस करा जाए, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. नेक्स्ट इज फॉर
whom to produce, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करा जाए। हर इकोनॉमी में दो तरह के लोग हैं, एक है रिच और दूसरा है पुअर। ठीक, तो अब पुअर के लिए अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम सोशल जस्टिस प्रमोट करना चाहेंगे ताकि जो पुअर पर्सन है वो गुड्स को कंज्यूम कर सके। हम इनइक्वालिटी को ख़त्म करना चाहेंगे। इसमें हिडन कॉस्ट इन्वॉल्व भी होती है, बट अगर हम पुअर के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट्स हैं वो लो रहेंगे। बट इफ़ वी आर प्रोड्यूसिंग फॉर रिच तो वहाँ पे हम ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे जिनका रेट हाई होगा। ठीक, जो लोग रिच लोग उसको परचेज कर सके, उसकी वजह से क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी। सो बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस goods for all sections of the society, so for whom to produce is also a problem. There are two main sections, rich and poor. If more goods are produced for poor section, there will be low income and low profit and low GDP, and if we produce for rich, then more income, more profit and more GDP. सो ये डिसाइड करना कि किसके लिए प्रोड्यूस करा जाए, ये भी हर इकोनॉमी के लिए एक प्रॉब्लम है। उनको इस तरीके से प्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि सोशल जस्टिस भी हो और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो। नेक्स्ट इज एड ऑन प्रॉब्लम्स टू अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज मीन्स जो कंट्रीज की इकोनॉमी अभी डेवलप नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज ऑल्सो इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। There are basically two problems. Underutilization of resources means जो resources हैं वो proper use नहीं हो पाते। Proper use इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि जो output है actual वो कम रह जाती है हमारी, जो actual output हम produce कर सकते हैं। इसके लिए different reasons हो सकते हैं, जैसे lack of work culture है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में। ठीक, different टाइम पे strikes होते रहते हैं, लॉकआउट्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ आउटपुट होता है। मीन्स जितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज डू नॉट ग्रो ड्यू टू लेस रिसर्च फैसिलिटीज़। जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उसमें रिसर्च फैसिलिटीज़ कम होती हैं, उसकी वजह से जो हमारे रिसोर्सेज की ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो जीडीपी है हमारी लो रह जाती है। सो दीज आर द टू बेसिक प्रॉब्लम्स विच अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज फेस। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स फॉर डिफरेंट इकोनॉमीज। अब ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज इनको डिफरेंट तरीके से डील करती है। लाइक हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस करा था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या है? इट इज़ अ फ्री इकोनॉमी, फ्री है यहाँ पे। प्रोड्यूसर आर फ्री टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर्स यहाँ पे फ्री होते हैं, वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो वो मैक्सिमम उसके लिए प्रोड्यूस करना चाहेंगे जहाँ पे उनको प्रॉफिट्स हाई होंगे, और टेक्नोलॉजी वो यूज़ करना चाहेंगे जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट होगी, और वो बेसिकली जो प्रोड्यूस करना चाहेंगे वो हाई सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करना चाहेंगे, मीन्स रिच लोगों के लिए प्रोड्यूस करना चाहेंगे, ताकि क्योंकि वो हाई प्राइस पे कर सकते हैं। Will produce goods with higher profits, will use the technology that provides maximum efficiency at minimum cost, and here poor section is ignored. Next is centralized economy. Centralized economy वो होती है जिसमें गवर्नमेंट सारे डिसीजंस लेती है। All decisions are taken by the government. They decide what to produce, how to produce and for whom to produce. अब इस सोसाइटी में हम ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे कि जो सोशल वेलफेयर है वो ज़्यादा हो। विल यूज़ दैट टेक्नोलॉजी विच विल बी सोशली मोर डिज़ायरेबल। जो हमारे सोसाइटी के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी होगी वो ली जाएगी। एंड पुअर सेक्शन इज़ नॉट इग्नोर्ड। यहाँ पे पुअर सेक्शन को माइंड में रख कर प्रोड्यूस करा जाता है।
नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके डिसीजंस लेते हैं. इट इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, सो डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, हाउ एंड फॉर whom to produce are taken for profit maximization and social welfare both. इन दोनों पॉइंट्स को माइंड में रखकर प्रोड्यूस करा जाता है. विल प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड फॉर सोशल वेलफेयर बोथ. वही कि इस तरीके से प्रोड्यूस करा जाएगा कि प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो और सोशल वेलफेयर भी हो, रिच भी बेनिफिट लें उसका और पुअर भी बेनिफिट ले सके. विल यूज़ द टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट्स एंड सोशल वेलफेयर. ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और सोशल वेलफेयर हो. एंड नो सेक्शन इज इग्नोर्ड. यहाँ पे किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं करा जाता. जो प्रोडक्शन है वो रिच और पुअर दोनों के बेसिस पे करी जाती है. सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो हम इसको एक बार फिर से रिव्यू करेंगे. सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस. ठीक, और व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स. हाउ टू प्रोड्यूस में उसको किस तरीके से प्रोड्यूस करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से. देन फॉर होम टू प्रोड्यूस मीन्स कौन से सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करा जाए, दोनों सेक्शंस को लेके, रिच और पुअर को लेके चला जाए. तो बेसिकली जो इकोनॉमीज होती हैं वो इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि दोनों सेक्शंस जो हैं उनको बेनिफिट हो, कॉस्ट मिनिमम हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो. सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.